अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास सेशन यूसुफ की बुक कैलकुलस उसकी एक्सरसाइज 8.6 क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑन द जॉइन ऑफ। ये तो पॉइंट्स थे, लेकिन इनके ज्वाइन करने से एक लाइन बनेगी विच इज़ नियरेस्ट टू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। सी द प्लेन एंड इंटरसेक्शन जो है उसके नियरेस्ट जो पॉइंट है वो भी हमने फाइंड करना। मतलब हमने क्या करना है कि इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करें, सॉरी हम इसका हमने पॉइंट फाइंड करने जो सबसे नियरेस्ट है। ये हमारे पास देखें, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास एक लाइन बन जाएगी। ठीक हो गया। ये पॉइंट दो हैं, इनको मिलाया एक लाइन आ गई, L1 कह दिया हमने इसे। ठीक हो गया। फिर ये दूसरी है, ये जो दो प्लेन्स दे दी गए हैं उनके मिलने से जो लाइन बनी, ये दूसरी लाइन लिख दी है हमने L2। ठीक हो गया। ये दूसरी लाइन हमारे पास आ गई है L2। वो कह रहे हैं कि अब इस लाइन से इस लाइन के ऊपर जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट है वो फाइंड करना है। ठीक हो गया। उस पॉइंट को हम कोई भी नेम दे देते हैं, PQ ABC कुछ भी दे देते हैं। ठीक हो गया। वो हमने पॉइंट जो है फाइंड करना है। सबसे पहले इस लाइन को सॉल्व करेंगे, फिर इस लाइन को सॉल्व करेंगे, फिर आगे हम थोड़ा सा प्रोसेस करके हम पॉइंट जो है वो P फाइंड कर लेंगे। अब पहले L1 को लेते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन L1, उसके लिए ये दो पॉइंट्स दिए गए हैं, तो 2 पॉइंट्स दिए गए तो 2 पॉइंट्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1, z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1। वैल्यूज पुट करेंगे। x माइनस x1 हमारे पास क्या है, 3 दिया हो गया तो ये +3 बन जाएगा। y1 हमारे पास दिया हुआ है 7 माइनस 7, जी हमारे पास दिया हुआ है -13 तो +13। ये हमने x1 y1 और z1 की वैल्यूज पुट कर दी। अब x2 y2 और z2 की पुट करते हैं। ये वाली है -6 +1 -10। ठीक हो गया। पुट होगी तो ये हमारे पास बन जाएगी x +3 ओवर -3, y -7 ओवर -6, z +13 ओवर 3। ठीक हो गया। -3 -6 और 3 आ रहा है। अगर हम इसे डिवाइड करें, डिनोमिनेटर को 3 पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा x +3 ओवर 1, y -1, y -7 ओवर -2, z +13 ओवर 1। मतलब हमारे पास जो है वो डायरेक्शन रेशियोज इसकी क्या आ गई हैं। डायरेक्शन रेशियोज आर -1, -2, 1। अगर आप इसे -3 पे डिवाइड करें तो डायरेक्शन रेशियो 1, 2 और -1 आ जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। ठीक हो गया। ये डायरेक्शन रेशियोज जो है वो हमने लिख ली हैं। ठीक हो गया। अगर हम इसे किसी नंबर P की इक्वल लेट कर लें, ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर लिखें तो ये हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, u पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा -P और u पे जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा -3। y हमारे पास किसकी इक्वल आएगा -2P, इसका साइन चेंज हो जाएगा +7 और z इक्वल किसके आएगा हमारे पास, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा P और इसका साइन चेंज हो जाएगा -13। ठीक होगा। यहाँ से हमारे पास एक पॉइंट हम लेट कर लेते हैं, पॉइंट ए है। ये लाइन 1 पे है ना, तो लाइन 1 पे हमारे पास पॉइंट ए आ जाएगा। वो क्या आ गया -P -3 कोमा -2P +7 कोमा P -13। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक पॉइंट ए आ गया जो लाइन L1 पे है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। आगे हम नीचे जो दो प्लेन्स दिए गए हैं इनको सॉल्व करेंगे, जिससे हम इक्वेशन ऑफ यानी कि पहले इन पॉइंट से हमने इक्वेशन बना ली तो उससे हमने आसानी से पॉइंट फाइंड कर लिया और डायरेक्शन रेशियोज। अब ये दो प्लेन्स दिए गए हैं, इनसे हमने जो है वो इक्वेशन बना ली। इंटरसेक्टिंग प्लेन हमारे पास दिए गए हैं दो, 2x -y -3z +32 = 0 और दूसरा हमारे पास है 3x + 2y -15z -8 = 0 दे दिया गया। ठीक हो गया। अब हम लेट कर लेते हैं L M N B दी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन L2। ये भी लाइन जो है इसके डायरेक्शन कोसाइंस जो हमने लेट कर लिए वो है L M और N है। ठीक हो गया। तो फिर हमारे पास ये क्या बन जाएगी, लाइन से आ जाएगी हमारे पास 2L -M -3N। मतलब इसके क्वेश्चन जो है, मतलब हमारे पास ये जो दो हैं प्लेन्स है ना, एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है। ठीक हो गया। इन दोनों के मिलने से यहाँ पे जो लाइन बनी वो L2 है ना,
तो इसके डायरेक्शन रेशियोज तो हमने लेट कर ली एल एम एन है। अब ये जो प्लेन है इसकी जो नॉर्मल लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास क्या आ रहे हैं 2 -1 -3, मतलब एक्स वाई जी की कोफिशिएंट्स होते हैं। ये प्लेन जो है इसके नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास क्या आ रहे हैं 3 2 -15। अब ये जो इसकी इस प्लेन की नॉर्मल लाइन है और इस प्लेन की नॉर्मल लाइन वो दोनों इस लाइन पे परपेंडिकुलर है ना, तो जो परपेंडिकुलर आएगी तो अब इसके डायरेक्शन रेशियोज और इसके डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट का सम इक्वल 0 होगा और इसके डायरेक्शन रेशियोज और इसके डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट का सम इक्वल 0 होगा। वही चीज़ कर रहे हैं हमने ये क्या किया है 2 को L से मल्टीप्लाई किया 2L, -1 को इसकी जो सेकंड वाला था उससे मल्टीप्लाई किया -1, -3 को इसके सेकंड वाला जो था L था उससे मल्टीप्लाई किया इक्वल 0। ठीक हो गया। हम नीचे दूसरा लिखते हैं, इसका क्या 3 और इसके L M और N थे। ठीक हो गया। 3 को L से करेंगे 3L, M को 2 से करेंगे 2M, N को -15 से करेंगे -15 N इक्वल 0। ठीक हो गया। इसे अब मैं रिमूव कर रही हूँ। अब हमें यहाँ से L M और N की वैल्यूज चाहिए तो हम सॉल्व करेंगे L ओवर M ओवर N ओवर। ठीक हो गया। L करें तो L के क्वेश्चन नहीं लेंगे, इसको इससे करेंगे -15 को -1 से करेंगे 15 माइनस, अब इसको इससे करना है 3 2 ज़ा 6 -6 और ये +6 हो गया। ठीक हो गया। M करें माइनस M के क्वेश्चन लेंगे 2, फिर जैसे हम डिटर्मिनेंट लेते हैं ना वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। M 2 को 15 से करेंगे -30, -3 को 3 से करेंगे -9 और ये हो जाएगा +9। अब N के क्वेश्चन नहीं लेंगे 2 2 ज़ा 4 माइनस, ये प्लस बन जाएगा क्योंकि -3 है तो इसे प्लस कर देगा। तो ये 15 में 6 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 21, में डायरेक्ट नीचे लिख रही हूँ 21। ठीक हो गया। 30 में से 9 माइनस करेंगे -21, इस वजह से हो जाएगा +21। 4 और 3 7, डिनोमिनेटर को अगर चाहें तो आप 7 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएंगे L ओवर 7 3 से 21 होता है M ओवर 3 N ओवर 3। तो डायरेक्शन को साइन रेशियो से हमारे पास क्या आ गई 1 3 3 1 L2 की। ठीक हो गया। L1 L2 की डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास आ गई हैं। अब हमने क्या करना है कि इसका पॉइंट फाइंड करना है। L1 का तो पॉइंट है, L2 के लिए हमें पॉइंट फाइंड करना है। ठीक हो गया। वो पॉइंट फाइंड कैसे करेंगे उसके लिए हमारे पास होना चाहिए ये दो इक्वेशन है ना L2 के लिए, एक्स वाई या फिर जी, तीनों में से किसी भी चीज़ को लेट कर लो जी इक्वल 0 के पुट कर लेते हैं हम यहाँ पे जी इक्वल 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी 2x माइनस वाई प्लस 32 इक्वल 0 और ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल 0। ठीक हो गया। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर लो, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगी 4x माइनस 2y प्लस 64 इक्वल 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर लेंगे हम, 4 में प्लस कर लेंगे, सॉरी 4 और 3 7x, ये 2 कैंसिल हो गया। 64 में a से 8 जो है वो हम माइनस कर देंगे तो 56 इक्वल 0। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या है इधर जाके माइनस हो जाएगा और 7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 8 आ जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -8। इसे दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन पुट करते हैं। अगर हम इसमें पुट करें x की जगह -8, 8 2 ज़ार 16 -16 माइनस वाई प्लस 32 इक्वल 0। वाई उधर जाके प्लस हो जाएगा, 32 में से 16 माइनस करें तो 16, तो y की वैल्यू क्या आ गई 16। तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट b कह लें, a का इसे b कह लेते थे तो फिर ये भी b नहीं b हो जाएगा। ठीक हो गया। तो पॉइंट क्या आ गया -8 16 और z हमने 0 पुट किया था। अब हमारे पास एक पॉइंट और डायरेक्शन रेशियोज आ गई हैं। पॉइंट और डायरेक्शन रेशियोज हम इक्वेशन स्ट्रेट लाइन फाइंड कर सकते हैं ना इस फॉर्मूले से, x माइनस x1 ओवर डायरेक्शन रेशियोज अगर वो लैम्डा म्यू गैमा उसे कह लेते हैं कि फॉर एग्जांपल वो लैम्डा म्यू गैमा है, लैम्डा y माइनस y1 ओवर म्यू z माइनस z1 ओवर गैमा, मतलब नीचे डायरेक्शन रेशियोज आती हैं। x माइनस x1 हमारे पास क्या है -8 तो ये +8 हो जाएगा। y माइनस y1 क्या है हमारे पास 16, z माइनस z1 क्या है 0 ओवर डायरेक्शन रेशियोज नीचे लिखेंगे 3 3 1 3 3 1। तो ये हमारे पास आ गया, इधर चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, बस इस तरह लिखिए। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई है L2 की।
ठीक हो गया। L2 जो मतलब सेकंड इक्वेशन जो है वो भी हमने फाइंड कर ली है। इसे लेट कर लेते पैरामीट्रिक में, अगर फॉर्म में लिखे मतलब लेट कर लिया, ये P पहले से किया था पहले वाली L1 में, तो L2 के लिए हमने Q को इक्वल कर लिया। तो X की वैल्यू यहाँ से क्या है, ये 3Q से जाके मल्टीप्लाई होगा, 3Q इसका साइन चेंज हो जाएगा -8, Y इक्वल आ जाएगा 3Q + 60 और Z इक्वल आ जाएगा Q। ठीक हो गया, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इधर कोई था जो प्लस होता होता जाके, तो इसका मतलब B पॉइंट हमारे पास सेकंड पॉइंट जो है L2 पे जो लाइन थी ये L1 थी, ये L2 थी। L1 पे हमने A पॉइंट फाइंड किया, तो इस पर पॉइंट B आ गया, तो उसे पॉइंट B नहीं कहीं मैं मूव कर देती, उसे कोई भी और नेम दे दे। ठीक हो गया, इस लाइन पे जो पॉइंट है वो B हमारे पास क्या आ गया, 3Q -8, 3Q + 60 और Q। अब हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए L1 के लिए पॉइंट ये और ये डायरेक्शन रेशियोज थी, L2 के लिए ये पॉइंट और वो जो डायरेक्शन रेशियो, सिर्फ ये चाहिए, इनको यूज़ करके हमारी करेंगे। मैं सारा रिमूव कर देती हूँ, सिर्फ ये पॉइंट्स लिखे रहने देती हूँ। अब ये यहाँ पे मैंने L1 का पॉइंट और डायरेक्शन रेशियोज लिख ली, L2 जो सेकंड लाइन थी मतलब इससे बन रही थी उसका पॉइंट और डायरेक्शन रेशियोज जो है वो मैंने लिख दी हैं। अब देखिए जो हमारे पास ये L1 है, ये L2 है, L1 पे पॉइंट A है और L2 पे पॉइंट B है। मतलब हमने पॉइंट, मेन जो चीज़ है हमने पॉइंट B फाइंड करना है, मतलब जो उसका नियरेस्ट पॉइंट उन्होंने पूछा, हमने सिर्फ वो नियरेस्ट पॉइंट बताना है, मतलब L2 का वो कौन सा पॉइंट है जो L1 के सबसे नज़दीक है। ठीक हो गया, लेट कर लिया, मैंने कर लिया था कि वो पॉइंट B है, तो इसका मतलब हमें सिर्फ B पॉइंट ही फाइंड करना है। डायरेक्शन रेशियोज लिखेंगे ए बी के, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, तो कैसे लिखेंगे, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, इसी तरह से होंगे। x2 हमारे पास क्या है, 3Q - 8 माइनस x1 हमारे पास क्या है, माइनस से लिखना तो इनके साइन चेंज होंगे, +P + 3। ठीक हो गया। y2 हमारे पास क्या है, 3Q + 16 और माइनस y1 की वैल्यू लिखनी है, मतलब y1 की वैल्यू का साइन चेंज करके लिखेंगे, +2P - 7। z2 हमारे पास क्या है, Q -z1, z1 ये है हमारे पास, इसके साइन चेंज करके लिखेंगे -P + 30। तो ये हमारे पास बन जाएगा P + 3Q, मैंने अरेंज कर दिया है, 8 में 3 माइनस किए 5, ये आ जाएगा 2P + 3Q, 16 में से 7 माइनस करेंगे 9, ये आ जाएगा -P + Q + 30। ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज इसके आगे हैं ए बी के। ठीक हो गया। अब देखें ए और बी को अगर हम मिलाएं तो ये जो लाइन है वो L1 पे भी इसे इस तरह मिल करते हैं, ये लाइन है, लाइन कोई इसे नाम दे दिया हमने M का। अब ये जो लाइन M है वो L1 पे भी परपेंडिकुलर है और L2 पे भी परपेंडिकुलर है, दोनों में परपेंडिकुलर, मतलब इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो दोनों की डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट के सम के इक्वल 0 के होंगे। मतलब इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो हमारे पास आगे हैं ये वाले। ठीक हो गया, L1 के डायरेक्शन रेशियोज ये दिए हुए हैं, L2 के डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास ये दिए हुए हैं, मतलब इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम इक्वल 0 होगा। सबसे पहले वो हम करते हैं, मतलब इनको इसके साथ करेंगे, -1 को इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -P - 3Q + 5 प्लस, अब इस सेकंड वाले को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करें, -2 है तो साइन भी चेंज कर देंगे, 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा -2 × 4P, -2 × 6Q, -2 × 9 = 18। ठीक हो गया। अब ये थर्ड वाला इस थर्ड वाले से मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई हो तो ऐसी चीज़ आ जाएगा। देखो इनके डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट, डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई किया और उनको सम कर दिया इक्वल 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये भी P है, ये भी P है, ये भी P है, 4 5 6 -6P, ये भी Q है हमारे पास, ये भी Q है, ये भी Q है, 3 और 6 9, -9 + 1 तो -8Q। ठीक हो गया। अब ये 5 18 और 13 है। ठीक हो गया, 18 में से 13 माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 और ये +5, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। ठीक हो गया। अगर यहाँ से हम P की वैल्यू निकालना चाहें तो P इक्वल आएगा -8Q/6P, 2 3 * 2 4, मतलब P इक्वल आ जाएगा हमारे पास -4Q/3। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास। अब हम सेकंड लेते हैं, L2 के डायरेक्शन रेशियोज ये दिए हैं और M के डायरेक्शन रेशियोज ये है हमारे पास। ठीक हो गया। अब इनके प्रोडक्ट का सम इक्वल 0 करना है हमने,
3 को इससे फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से, तो हमारे पास आ जाएगा 3p प्लस 3 3 9q माइनस 3 5 15। अब इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस 3 2 6p प्लस 3 3 9q प्लस 3 9 27। अब 1 को थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करना है, माइनस p प्लस q प्लस 13 इक्वल 0। दोनों के डायरेक्शन रेशियोज़ की प्रोडक्ट का सम इक्वल 0 लिख दिया हमने। ठीक हो गया। अब ये भी p वाला है, ये भी p वाला है, ये भी p वाला है। 6p में से 1p माइनस किया तो 5p, 5p है 3p 8p। अब ये भी q वाला है, ये भी q वाला है, ये भी q वाला है। 3 और 1 4q, 4q और 9, 3 और 1 और 9 10 और 3 13 प्लस 13q। ठीक हो गया। अब ये 15 है, ये 27 है और ये 13 है। 15 में से 13 माइनस की तो माइनस का 2, 27 में से 2 माइनस की तो 25 प्लस 25 इक्वल 0। अब p की वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हो, मैं आगे करती हूँ। p की वैल्यू जो ये दी हमने फाइंड की थी, इसमें पुट कर देते p की जगह 8, p की जगह हम लिखते हैं -4q/3 प्लस 13q प्लस 25 इक्वल 0। ये हो जाएगा -8, इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं या बाद में कर लेते, पहले इसे मल्टीप्लाई करते। 8 4 32q प्लस 13q प्लस 25 इक्वल 0 ओवर 3 था, 3 से मल्टीप्लाई कर देते, -32q प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 39q प्लस 75 इक्वल 0। 39 में से 32 माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगा, 7q प्लस 7 नहीं 7 ही आएगा, 7q प्लस 75 इक्वल 0। ये तो जाके माइनस हो जाएगा तो q इक्वल आ जाएगा -75/7। यहाँ पे 3q नहीं 9q था, क्योंकि ये 3q को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 9q बन जाता है। अब ये 9 10 और 9 19q बन जाएंगे हमारे पास। तो फिर आगे भी थोड़ा सा इसमें जो है वो चेंज होगा। 19q बन गए थे तो यहाँ पे भी आएगा हमारे पास 19, यहाँ पे भी आएगा 19, और जब इसे 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 57। ठीक हो गया। 57 में से 32 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 25। ठीक हो गया, यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो q की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी -3। ठीक हो गया, ये हमारे पास q की वैल्यू आ गई। ये q की वैल्यू आ गई, ये हम इसमें q की जगह पुट कर देंगे तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी। p इक्वल -4/3 मल्टीप्लाई -3, ये कट के माइनस माइनस प्लस और p की वैल्यू आ गई -4। अब हमारे पास p की वैल्यू भी आ गई, q की वैल्यू भी आ गई, दोनों वैल्यू हम पुट कर देंगे। p की वैल्यू a में पुट होगी और q की वैल्यू b में पुट होगी। तो a में जब p की वैल्यू पुट होगी तो a हमारे पास आ जाएगा, p की जगह +4 है, p की जगह 4 पुट होगा, -4 प्लस -3 तो -7 आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद p की जगह 4 पुट होगा, -4 2 8, -8 प्लस 7 तो -1 आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे ये पुट होगा, 4 पुट होगा, 4 -13 करेंगे तो आ जाएगा -9। ठीक हो गया, ये a आ गया। और b जो है हमारे पास वो किस तरह से आ जाएगा, q पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 9 बन जाएगा, -9 -8 हमारे पास आ जाएगा -17। फिर ये -3 पुट करेंगे, उसमें -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9, -9 प्लस 16 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +7, 7 लिख लिया हमने। फिर q में पुट करेंगे -3 तो ये आ जाएगा -3। ठीक हो गया, ये हमारे पास b भी आ गया। हमने क्या फाइंड करना था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द ज्वाइनिंग ऑफ AB विच इज़ नियरेस्ट टू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। इस प्लेन के नियर जो था वो नियरेस्ट हमने पॉइंट फाइंड करना, तो पॉइंट हमने फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है हमारा कंप्लीट। आगे क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।